नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हेन प्रोवोकेशन इज़ इग्नोर्ड एंड ओनली द रिएक्शन ऑफ अ मैन इज़ जस्ट। तो ऐसा अक्सर होता है कि एक आदमी जो है गुस्सा हो गया, गुस्से में उसने कुछ कर दिया, मे भी गाली गलौज किया, मे भी वायलेंस किया, मे भी मारपीट किया, ठीक है, मे भी तोड़ फोड़ किया, कुछ भी किया, तो दुनिया जो है उस पर फिक्सेट हो जाता है। बट देन दे फेल टू टेक इन टू अकाउंट द रीजन्स बिहाइंड इट, क्यों उसने ऐसा किया, ठीक है। और अक्सर ये हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में देखा जाता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे एंड वी विल लुक एट इट थ्रू वेरियस एंगल्स। बिफोर आई स्टार्ट फर्दर, माई कैट जिंजू इज़ ओके नाउ। उसको पूरा ट्रीटमेंट करवाया, चेकअप किया, कुछ खास टूटा फूटा नहीं है, बस मुंह कट वट गया है उसका थोड़ा। और होपफुली ही वुड हैव लर्नड हिज लेसन, ही इज़ लकी टू बी अलाइव, वरना उसका राम नाम सत्य हो जाता। जिस लॉन में वो गिरा 4th फ्लोर से, आज ही उस लॉन का घास वास सब उड़ा दिया गया, तो ज़रा सा के लिए वो बच गया। एनीवेज, प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहला हो गया, पीपल जज द एक्सप्लोजन बट दे इग्नोर द प्रेशर बिल्डअप। जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, जिसके कारण ये एक्सप्लोजन हुआ, बर्दाश्त करते करते अक्सर उसको जो है लोग भूल जाते हैं। सो जो है सब कोई जो है शाउटिंग नोटिस करता है, अब्यूसिव वर्ड्स, तोड़ फोड़, अग्रेसिव टोन, बट ये जो नौबत आया, ये क्यों आया? द आवर्स, द मंथ्स, द ईयर्स ऑफ इंसल्ट, ये सब चीज़ें जो है ये मतलब दो कपल्स के बीच में ही रह जाती है। जो डिसरेस्पेक्ट मिला, साइलेंट ट्रीटमेंट मिला, और आपका ह्यूमिलिएशन हुआ, डेलिबरेटली प्रोवोकेट करना, ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि आपका जो है कोई नहीं देखता है। दुनिया को बस सामने में दिखा कि ये भड़क गया। फिर जो आपका जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है ना, वो आपके सारे बटन्स जानता है, जिनको प्रेस करने से आप पूरा एकदम जो है बिगड़ जाओगे और झमेला कर बैठोगे, किच कर बैठोगे। तो क्योंकि वो आपके साथ बहुत दिनों से रह रहा है ना, आपने उसके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया होगा। दैट में इंक्लूड आपके जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसे मान लो आपको जो है कुछ भी हो सकता है वो इनसिक्योरिटी। मे बी आप जो है अनकंफर्टेबल हो अगर आपका पार्टनर जो है 4 ऑपोजिट सेक्स के जेंडर से बात करता है। मे बी आपको कॉन्फिडेंस अपनी लुल्ली के साइज़ पे नहीं है, आपने उसको बोला है आपको है। फिर मे बी आपको जो है बोलने में जो है तकलीफ़ है, अंडर कॉन्फिडेंट हो आप, यू आर नॉट दैट गुड ऑफ अ पब्लिक स्पीकर। तो ये सब चीज़ें हैं जो भी है आपने अपने शेयर किए। चाइल्डहुड वुंड्स, मे बी आपके माँ बाप ने आपको ढंग से देखा नहीं, योर पेरेंट्स नेग्लेक्टेड यू, या ऐसा कुछ किया जिससे आप अशेम्ड हो। आपके डर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपने कहीं पैसा लगाया डूब गया, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें, इमोशनल ट्रिगर्स वगैरह, जो आपका कैसे दिमाग काम करता है, ये सब जो है मतलब कि आपने जो है शेयर करके रखा हुआ है। तो ये सारे बटन्स जो है, जब आपने तो शेयर किया कि मेरा जन्मों का साथी, प्यार मोहब्बत सब कुछ काम करेगा, बट वो जो है क्या करता है कि इसको अगेंस्ट में यूज़ कर लेता है आपके। ये पीछे आप देख रहे हो, ये बड़ा मस्त सा माहौल है। ये रास्ता जो है ये अंदर में और डीप जाता है लेक के, बट अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द मानसून। यू सी पूरा डूब चुका है। मैं पैर रख सकता हूँ बट कादा कीचड़। एनीवेज, सीनिक व्यू है, उसके बावजूद भी एंजॉय करिए। 4-5 साल में दिस ऑल विल बी कवर्ड इन कंक्रीट। ऑल दिस ग्रीनरी यू सी, ब्यूटीफुल लेक्स एंड ऑल विल बी गॉन। एंड बैक टू द टॉपिक। तो प्रोवोकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ अनहेल्दी बिहेवियर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्स्टेंटली टॉन्टिंग करना, मॉकिंग करना, अपने आदमी को दूसरे इंसान से कंपेयर करना, ठीक है, उससे इंसल्ट, उसके फैमिली को इंसल्ट करना, गाली देना, डाइवोर्स की धमकी देना, उसके मैस्कुलिनिटी को क्वेश्चन करना, ठीक है, कि मैं तेरा तो छोटा है, या तू तो मतलब कि चूहा है कि लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। उसको जो है मान लो जब किच हो रहा है, वो डिसाइड करता है कि ओके, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस किचाइन, मैं जो है दूसरे रूम में जा रहा हूँ, या आई एम गोइंग टू वॉक आउट। पीछा करके किचाइन करना, ऑल दिस थिंग्स ये सब जो है बहुत इंटेंस आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है।
और ये जो है इसके कारण द मेल टर्न्स वायलेंट और कुछ मतलब कि वायलेंट एक्ट करता है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजंस। ठीक है, किसी को पागल कुत्ता बोलने से पहले क्यों वो पागलपंती कर रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिन जो है एक और चीज़ है कि द पर्सन हु रिएक्ट्स विजिबली सीम्स गिल्टियर देन द पर्सन हु अटैक्स सटल तरीके से। तो अक्सर औरतें जो है क्या करती हैं, वो जो है मतलब फिज़िकली तो स्ट्रांग होती नहीं है मेल से, तो भगवान ने उनको गज भर का ज़ुबान दिया रहता है जिसके ज़रिए वो तलवार जैसा चलाती हैं और हर्ट करती हैं। वो बातें इतना चुभने वाला बोलेंगे कि कोई भी मेल जो है अपना आपा लूज़ कर सकता है, सख्त से सख्त जो है। तो एक पार्टनर जो है बाहर से जो है, जो औरतें जो हैं वो काम दिखाती हैं, लेकिन कैलकुलेटेड इंसल्ट, सार्केज़म, डिनायल ये सब यूज़ करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। और जब इस तरीके से जो है दूसरा पार्टनर जो है फाइनली जो है अपना वॉइस रेस करता है और अपीयर्स टू बी द उसको जो है लोग दोष देते हैं कि यही साला एग्रेसिव है और मारपीट किया है, झमेला किया है। क्वाइट मैनिपुलेशन इज़ हार्ड टू सी फ्रॉम द आउटसाइड। जो बाहर से जो वायलेंट हो गया, जो भड़क पड़ा, वही अक्सर दिखता है। फिर फाइनल रिएक्शन जो है अक्सर भड़काने के बाद रिकॉर्ड कर लिया। मान लो हस्बैंड वाइफ में झमेला हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, और मान लो जो है औरत ने उसको भड़काया, कुछ बुरा भला कहा, फैमिली को लेके उसके कुछ भी हो सकता है टॉपिक, एनीथिंग दैट कैन प्रोवोक। और फिर जो है क्या हुआ कि उस प्रोवोकेशन के बाद जो है जैसे ही सामने वाला मेल जो है भड़कता है, तो वाइफ या गर्लफ्रेंड जो है फ़ोन निकाल करके उसको रिकॉर्ड कर लेती है वीडियो में या फिर मतलब कि ऑडियो में, एंड देन जो फिल्म में है वही गिल्टी है, उसके पीछे का चीज़ तो देखा नहीं गया। फिर आपका हो गया जो है पीपल जो है विक्टिम और ऑफेंडर का रोल जो है उसको रिवर्स कर देते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो आपको उस्काया गया, आप भड़क गए, चिल्लाए, गाली गलौज किए, जो भी होता है जनरली जो एलिगेशंस लगते हैं, उसके बाद फिर आपकी पार्टनर जो है आप पे इल्ज़ाम लगाती है कि तू भाई देख तेरे को एंगर इशू है, तो तेरे को रेज इशू है, तो तू मेंटली अनस्टेबल है, ये सब चीज़ें होती है, देख तू कितना डेंजरस है। ऐसा होता होगा, काफ़ी मेल्स के साथ हुआ होगा। और ये मैं मेल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, हो सकता है ऐसी चीज़ें औरतों के साथ भी करता हो अगर उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मास्टर मैनिपुलेटर हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट हेयर बीइंग अ मेल आई एम्पैथाइज मोर विद देम, और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है इन माई मैरिज, सो आई एम पुटिंग इट इन दैट पर्सपेक्टिव। तो ठीक है, तो जो एक्यूजेशन है वो गलत नहीं हो सकता, मे बी उसको एंगर इशू है, लेकिन क्यों भड़का रहे हो? जब एंगर इशू है तो उससे प्यार से बात करो, तरीके से बात करो, वो नहीं करना है। और एक और चीज़ है, जो मेन है ना, इनका इमोशनल सफरिंग को इग्नोर किया जाता है अनटिल दे लूज़ देयर कंट्रोल। तो मान लो आपका बीवी आपको चिक चिक किए जा रही है, भड़काया जा रही है, आप बोल रहे हो कि देख बीवी ऐसा मत कर, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मत कर ऐसा, फालतू का झमेला हो जाएगा, क्यों कर रही है ऐसा, चुप हो जाना, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आपने उसको, मान लो आपका गलती था, सपोज़ कर लो किसी बात पे हो गया, आपने कुछ कह दिया जो उसको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको सॉरी तक बोल दिया, उसके बाद भी जो है चिक 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 लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो भड़कना तय है। तो वो जो रिपीटेड कम्युनिकेशन है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। एक इंसान बोलता है क्या चूँ जैसा, औरतों जैसा चिल्लाता रहता है, बर्दाश्त करने सीखो, ये सब बोलते हैं, बट दैट दैट बाउंड्री, दैट ब्रिंक ऑफ कोलैप्स इज़ वेरी नियर। ओके, लेकिन कुछ भी हो, प्रोवोकेशन के बाद जो है फिजिकल वायलेंस इज़ नॉट जस्टिफाइड। आपने अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया या चीज़ें तोड़ा, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपको जो है सब कुछ जो है बातों से जितना सके करना चाहिए। फिजिकल वायलेंस जैसे ही हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है ना, जो प्रोवोकेटर है आपकी गर्लफ्रेंड या जो वाइफ है, वो फिर बोलेगी इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, फिर आप फंस जाओगे वहाँ। और बीवी है तो भैया जो हाथ उठाए हो ना, अगर उसके शरीर पे एक दाग है ना, वो जाएगी सीधा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियरेस्ट, और वहाँ पर जा कर के एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएगी, और उसका बस चले तो उसको आपके अगेंस्ट में जा कर के पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में केस ठोकेगी, बोलेगी फिजिकल असॉल्ट करता है, प्रूफ क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। सो बी वेरी केयरफुल, आपके अगेंस्ट में वो यूज़ किया जा सकता है। सो बोथ पीपल कैन बी रॉन्ग एट द सेम टाइम, ऐसा हो ही सकता है। आप बोल रहे हो 9 है, वो बोल रही है 6 है, मे बी, बट बोथ आर रॉन्ग।
तो कोई भी कम्प्लीटली इनोसेंट हो ऐसा भी नहीं होता। अक्सर फाइट्स में ऐसा ही होता है कि दोनों का ही गलती रहता है, लड़की का भी और जो आपका जो लड़का है उसका भी। तो मतलब कि आपको जो है उस हिसाब से देखना पड़ेगा। कभी कभार ऐसे सिचुएशन से उठ करके चले जाना इज़ स्ट्रेंथ नॉट डिफीट। कभी कभी हार मान लेना इज़ स्ट्रेंथ नॉट डिफीट। यू नो, इट टेक्स करेज टू एक्सेप्ट डिफीट इवन इफ़ यू आर द राइट वन। तो जो है इससे बातें ख़त्म हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाला सुन नहीं रहा, आर्गुमेंट बंद करिए, उस लोकेशन को, उस जगह को छोड़ने की कोशिश करिए। अगर सामने वाला जाना चाहता है तो मान लो आपका जो प्रोवोकेटर है, आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड, उसको जाने दो, रोको मत। बाद में लेटर्स लिखो या मतलब टेक्स्ट में लिखो, पिंग करो, लेकिन उस टाइम पे बात मत करो। उस टाइम पे मैटर सॉल्व नहीं होगा। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो भैया ट्रस्टेड फ्रेंड, काउंसलर, ये सब से बात करो कि भैया क्या करना है। एंड इफ़ यू रियली फील कि दिस सिचुएशन हैज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, you might have to take legal steps to save your sanity and yourself more than the marriage or the relationship। ठीक है। हाँ, तो इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके लड़कों में। हम लोग अक्सर अपना काम लूज़ कर देते हैं। मेरे को भी जो है एक हद तक मैं बर्दाश्त करता हूँ, बट उसके बाद जो है कभी कभार टेम्पर लूज़ कर देता हूँ। तो जो है ज़रूरी है कि इसको लूज़ ना करें, अदरवाइज़ मैंने जैसा आपको बताया कि प्रोवोक करेगा और एविडेंस गैदर करेगा और आपके अगेंस्ट में यूज़ कर देगा। दोज रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो, वीडियो, और या फिर आपने अगर हाथ उठाया है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑल दिस थिंग्स विल बी यूज अगेंस्ट यू, और आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे। सोसाइटी को भी चाहिए कि बस मेल है तो मेल ही मार सकता है, एग्रेसर है, ऐसा नहीं है। औरतें जो हैं बहुत तरीके से, जैसा मैंने कहा, दे यूज़ देयर tongue as their ultimate weapon rather than the body, because the body is weak and the males are not that sophisticated in using the tongue, rather they would use power, muscle, तो ये देखना ज़रूरी है कि कौन रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है, कौन डिसएंगेज करने की कोशिश करता है, एक क्या डेलिबरेटली हर बार चिक चिक किचाइन करने की कोशिश करता है। मे बी द वुमेन वांट्स आउट ऑफ द रिलेशन और वो बहाने ढूंढ रही है और ऐसे किचाइन कर करके आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। तो रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न्स। ठीक है। तो इन कंक्लूज़न जो है कि एक इंसान जो है, एक मेल जो है भड़क गया, अब्यूज़ कर दिया, इसका मतलब वो कल्प्रिट है, ये बहुत शैलो है। आपको पूरा तह तक जाना होगा और देखना होगा क्यों उसने ऐसा किया। अक्सर ये जो हस्बैंड वाइफ में झमेला होता है, ये तीसरे कारण होता है। मे बी वाइफ किसी ऐसे लड़के से बात करे जो हस्बैंड को इनसिक्योर करता है, जो एज ए थ्रेट दिखता है उसको रिलेशन में, वो मना करता है, ये सुनती नहीं है, फिर झमेला, चिक चिक, मारपीट, यहाँ तक कि ब्लू ड्रम का नौबत आ जाता है। ब्लू ड्रम, ग्रीन ड्रम, आजकल तो कितने तरीके का ड्रम आ गया है भाई। पति है तो ब्लू ड्रम, बॉयफ्रेंड है तो ग्रीन ड्रम, ऐसा स्कीम चल रहा है। तो मेरा एक और वीडियो है, हाउ वुमेन इमेस्कुलेट मेन, वो ज़रूर देखिए। मैं आई बटन में टैग कर दूंगा या फिर एंड में जो है टैग कर दूंगा, उसको भी ज़रूर देखिए आप लोग, और यू विल लर्न ए लॉट फ्रॉम इट। वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड, अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हो विद कंसेंट, कि उनका लाइव लोकेशन, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, SMS, इमेज, लाइव ऑडियो फीड, यू कैन इवन रिकॉर्ड दैट, ऑल दिस एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, गो चेकआउट। इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है remote.vigilantech.in, जिसके ज़रिए आप जो है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इज़ ऑन। और इसमें जो है वो टिपिकल लैग प्रॉब्लम, इधर क्लिक किया माउस उधर जा रहा है, वो नहीं होगा। एंड डिस्कनेक्ट और टाइम आउट बहुत कम ही होता है, अनलाइक द फ्री वर्जन्स दैट यू गेट इन द मार्केट, नाम नहीं ले सकता। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।